आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीरनगर जिले में सीएम योगी के निर्देश पर आए मंत्रियों ने सांसद प्रवीण निषाद, सदर विधायक अंकुर राज तिवारी, मेंदावल विधायक अनिल त्रिपाठी, धनघटा विधायक गणेश चौहान और डीएम दिव्या मित्तल और एसपी सोनम कुमार के साथ दलित बस्ती माने गए कांशीराम आवास का दौरा कर दलित राजकुमार के घर रात्रि में भोजन कर राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस दौरान जिले के दौरे पर आए मंत्रियों में शामिल प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और बाट माप मंत्री आशीष पटेल, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी ने दलितों से बातचीत कर उनका हाल जाना और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे ये भी जानकारी ली कि क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। दलित राजकुमार के घर जमीन पर भोजन करने वाले तीनों मंत्रियों, डीएम, एसपी, सांसद, एमएलसी और विधायकों के सामने उपस्थित स्थानीय लोगों ने सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के प्रति संतोष जाहिर करते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ की। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि राजकुमार जी के यहाँ आकर के खाना खाएं। इतना अच्छा खाना खा करके आज अपनी मां का बना हुआ खाना याद आ गया। जनपद सृजन के बाद जिले में बस डिपो का निर्माण अब तक न होने के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमने डीएम को जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा है। जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी वैसे ही बस अड्डे का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 60 साल के ऊपर की महिलाएं बहनों के लिए जल्द ही बसों में निःशुल्क यात्रा करने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि जहां पर अभी परिवहन सेवा नहीं है वहां पर हम लोग परिवहन सेवा देने का लक्ष्य है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं बचेगा जहां पर हमारी परिवहन विभाग की बस नहीं रहेगी। वहीं मंत्री आशीष पटेल ने कांशीराम आवास में दलित राजकुमार के घर खाना खाने के बाद कहा कि संत कबीरनगर हमने गौशाला का निरीक्षण किया, बाढ़ नियंत्रण को लेकर बैठक की। हम यहाँ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के क्रम में स्थलीय निरीक्षण करके उनकी वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की है। देखिए, आज हम इस कांशीराम आवास गृह में अपने भाई राजकुमार जी के यहाँ भोजन पर आए हैं। मेरे साथ माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय रजनी तिवारी जी, माननीय दयाशंकर जी परिवहन मंत्री हैं। हम लोगों ने एक इतना अच्छा स्नेहपूर्वक भोजन किया है यहाँ पर। हम राजकुमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। किस तरह का ये आप संत कबीरनगर? देखिए, हमने दोपहर 12 बजे से यहाँ पर जब प्रारंभ किया अपना संत कबीरनगर में, उसके बाद से हमने गौशाला का निरीक्षण किया, बाढ़ नियंत्रण में गए, बैठक ली, आईसीसी देखा, इसके बाद जो है मलिन बस्ती का निरीक्षण किया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम दिशा निर्देश थे। उनके निर्देश के क्रम में हमने स्थलीय निरीक्षण करके उनकी वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की। देखिए, कुछ हम लोग जो है हम लोग के कार्यकर्ता हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हमारे जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी जब भी अपने कार्यक्रम में कहीं जाते हैं तो अपने जो कार्यकर्ता हमारे हैं, जो हमारे सबसे कमज़ोर कार्यकर्ता है, उसके घर भी खाना खा करके उससे अपने एक लगाव का जो है महसूस कराते हैं कि हमारे लिए कार्यकर्ता सब बराबर हैं, चाहे वो छोटा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता है। तो इसलिए जो आज जो हम लोग इनके यहाँ आकर के राजकुमार जी के यहाँ और गीता जी के खाना खाए हैं, इतना खाना अच्छा लगा कि जैसे अपने माँ का बनाया हुआ खाना आज हम लोग को मिला, घर का खाना मिला। इसे तो हम लोग भाई घूमते रहते हैं और बराबर जो है होटलों के खाना और इस तरह के मिलते हैं, लेकिन कभी जब हम लोग ऐसे दौड़े पर जाते हैं तो कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के यहाँ जब खाना खिलाते हैं तो लगता है घर का खाना खा रहे हैं। आप परिवहन मंत्री हैं, दाम में बढ़ोतरी हो रही है, क्या लग रहा है? यहाँ पे स्टेशन नहीं, बस अड्डा नहीं है, कम से कम यात्रियों के लिए हमने आज कहा है कि यहाँ जमीन जब उपलब्ध हो जाएगी, डीएम साहब से भी मैंने कहा है और कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जमीन उपलब्ध कराएं। मैं यहाँ बस अड्डा बनवाऊंगा और आप समझिए कि 60 रुपये जब डीजल था और आज 100 रुपये डीजल हो गया, तभी किराया नहीं बढ़ा है। और अभी हमारी 60 साल से जो ऊपर की माताएं बहनें हैं उनको मैं फ्री में यात्रा अभी मैंने शुरू कराने वाला हूँ। तो परिवहन विभाग केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये तो संकट का साथी है। आप कोरोना काल में आप देखे होंगे कि जब सभी बसें बंद हो गई थी तो परिवहन विभाग की ही बसें जो है लोगों को घर तक पहुंचाने का काम करती थी। अभी यूक्रेन से लोग आए थे, उनको भी उनके घरों तक पहुंचाने का काम कोई किया तो परिवहन विभाग। तो परिवहन विभाग हम लोग का मैंने संकट का साथी है, तो उस रूप में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। केवल हम लोग के केवल पैसा और ये नहीं है, चाहे घाटे में रहता है फिर भी हम लोग जनता की सेवा के लिए उनको सही समय पर उनको पहुंचाएं और जहां पर अभी तक परिवहन सेवा नहीं है वहां पर हम लोग परिवहन सेवा देते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं बचेगा जहां पर हमारे परिवहन निगम की बस नहीं रहेगी।